रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। SS इनोवेशंस इंटरनेशनल द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली SSII मंत्रम की मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट यात्रा आज इंदौर पहुंची। श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और IRCAD नेशनल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में रोबोटिक तकनीक से 3 सफल टेली सर्जिकल प्रक्रियाएं की गई, जिनमें बैरिएट्रिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक कोलोसिस्टेक्टमी और ट्रांस एब्डोमिनल प्री पैराटिनल रिपेयर शामिल थी। कार्यक्रम में डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उच्च स्तरीय रोबोटिक सर्जरी को करीब से देखा। SSII मंत्रा 3 सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम ने कम समय, अद्भुत सटीकता और निर्बाध रोबोटिक नियंत्रण का सफल प्रदर्शन किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहित भंडारी ने कहा कि ये पहल गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वे डॉक्टर विश्व पाठसुमत श्रीवास्तव ने कहा कि उद्देश्य है उन्नत रोबोटिक सर्जरी को जमीनी स्तर तक पहुंचवाना। कार्यक्रम की गरिमामय उपस्थिति में डॉक्टर विनोद भंडारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल को भारत के लिए गौरवशाली क्षण बताया। डॉक्टर महक भंडारी ने बताया कि मंत्रा एम यूनिट को भारत बेंज 1824 चेचिस पर निर्मित किया गया है, जिसका वजन 18,500 किलोग्राम है और इसमें आधुनिक सर्जिकल तकनीकी व सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हैं। निश्चित रूप से पहल भारत के दूरस्थ और पिछड़े इलाकों तक विश्व स्तरीय सर्जिकल देखभाल पहुंचाने और स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का इसके माध्यम से संदेश है? संदेश यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबकी जो इच्छा रहती है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया चीज़ हो और फिर दूसरा हर तबके को इसका इलाज मिल सके, उसके क्षेत्र में एक क्रांति का काम करेंगी और कोशिश यही रहेगी कि हमारे हर तबके के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, तो ये हर गांव-गांव भी जा सके और वहाँ पे भी ऑपरेशन हो सके, वहाँ के लोगों को ट्रेन कर सकें। यही हमारी इच्छा है। इससे शुरुआत तो यही है। इसका जैसा कि नाम मंत्रम यात्रा दिया गया, क्या किस तरह का मंत्र इसके माध्यम से? मंत्र ये है कि जो सर्जरी बड़ी डिफ़िकल्ट थी, कुछ सर्जरी ऐसी थी जो हो ही नहीं पाती थी, मरीजों को बहुत तकलीफ होती थी, वो एक मंत्र के रूप में काम करेगी और सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, टीचर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, बट मरीज भी, और मैं तो कहूँगा OT टेक्नीशियन के लिए भी एक मंत्र का काम करेगा। मेडिकल स्टूडेंट्स को किस तरह से इस रोबोटिक सर्जरी से परिचित कराया जाएगा? मेडिकल स्टूडेंट के लिए अगर मैं कहूँ तो उनको तो बेसिक इसकी ट्रेनिंग सिमुलेटर पे हम दे रहे हैं और उसके बाद फिर इसको हम कैडेवर पे देते हैं और उसके बाद फिर उनको मरीज पे करने के लिए। अभी तक कहाँ पर इस मंत्रम आपका जो यात्रा पहुंची है? अभी तो इंदौर से ही शुरू हुई है, अब आगे सब जगह पूरे इंडिया में जाने का प्रोग्राम है इसका। डॉक्टर्स के लिए किस तरह की ट्रेनिंग इसको लेकर दी जाएगी? डॉक्टर्स को इसमें सबसे पहला ट्रेनिंग का ये है कि एक तो पेट के ऑपरेशंस जो होते हैं वो, हार्ट के ऑपरेशंस, कैंसर के ऑपरेशंस, किडनी के ऑपरेशंस, प्रोस्टेट, और गायनी में बहुत आजकल कैंसर होता है तो उसके लिए रोबोटिक बहुत अच्छा होता है। इसका आपको एक खास बात बता दें कि ये 360 डिग्री पे काम करता है, तो सो दैट जो विजन है वो आपको 360 डिग्री मिलता है, तो आप कोई भी छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म टिश्यू छोड़ नहीं सकते हैं और ना नुकसान कर सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो उसको छोड़ देंगे, एबनॉर्मल है तो निकाल देंगे, और ब्लड लॉस बहुत कम होता है, रिकवरी फास्ट हो जाती है, तो मरीज घर जल्दी जाता है, अपने काम पे जल्दी लौटता है। जो अभी आज से हमने जब 2012 में ये शुरू की थी रोबोटिक सर्जरी, सबसे पहले मेरे ख्याल इस इंडिया में तो हमने ही चालू की थी, तब ये बहुत महंगी भी पड़ती थी और लोगों के अप्रोच के लिए भी दूर थी। अब ये जो मेड इन इंडिया रोबोट बन गया है तो कोशिश यही रहेगी कि कम से कम पहले हम मध्य प्रदेश में इसको हर जगह पहुंचा दें, और मैंने रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर से भी कि इसको आयुष्मान में भी ले लें तो लोगों का फ्री में इलाज हो जाएगा, क्योंकि आजकल आयुष्मान के पेशेंट बहुत होते ही हैं, उनके पास कार्ड भी रहते हैं, और इसका ज़्यादा उपयोग एक प्रोस्टेट कैंसर में भी है, जिसमें तो लोगों को क्यूरेबल हो जाता है ट्यूमर। समय की बात की जाए तो जनरल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में कितने समय का अंतर है? समय का कोई अंतर नहीं है, समय तो ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी में कम लगेगा ओपन सर्जरी से।
और थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत है। अपन सबसे पहला काम ट्रेनिंग ही करेंगे और ट्रेन करके फिर उसके बाद लोगों को करने के लिए देंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी शहर के लोगों के लिए? पूरे विश्व के लिए और पूरे भारत के लिए और अपने मध्य प्रदेश के लिए एक ही संदेश है कि इसके लिए हर डॉक्टर पहले अच्छी अपनी स्किल सीख ले। हर पैराफिलिटर जो स्टाफ रहता है जैसे ओटी टेक्नीशियन और वो भी अच्छा नर्सिंग स्टाफ वो ट्रेनिंग ले ले, रेसिडेंट डॉक्टर ट्रेनिंग ले ले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो दूर दराज के मरीज हैं उन तक पहुंच के इसका उपयोग करें, इसका फ़ायदा दें उनको। और जो अनअफोर्डेबल है उनको कोशिश करें कि फ्री में भी इलाज करना पड़े तो करें। यही मेरा तो संदेश रहता है, हमेशा यही है और इसी बेसिस पे अपन ये सब कर रहे हैं। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।